हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज की क्लास में लेकर आ चुके हैं प्रोनाउन का चैप्टर। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को देखा तो प्रोनाउन के जितने भी आपको डाउट हैं, प्रोनाउन क्या होता है, कैसे होते हैं, सब कुछ इस वीडियो में क्लियर हो जाने वाले हैं। प्रोनाउन आप जो है अगर भूलना भी चाहें तो भूल नहीं सकते हैं, ऐसा आज की इस वीडियो में आपके दिमाग में छप जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है प्रोनाउन? तो नाम से ही स्पष्ट दिख रहा है दोस्तों, प्रोनाउन। इसमें नाउन की भूमिका तो होने ही वाली है। देखिए दोस्तों, आपको प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो नाउन को तो आपको आना चाहिए। अगर नाउन आता है दोस्तों तो प्रोनाउन बहुत अच्छे से आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नाउन नहीं आता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर हम एक एक चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन भी साथ में बता देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने लिखा राम इज़ अ गुड बॉय। क्या लिखा दोस्तों? हमने लिखा है राम एक अच्छा लड़का है। राम इज़ अ गुड बॉय। देखिए यहीं पर हमने कहा ही राम प्लेज फुटबॉल। देखो बार बार दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर राम और राम, तो यहाँ पर भी राम है, यहाँ पर भी राम है। तो ऐसा क्यों ना करते हैं कि राम को कहने से ना अच्छे से इससे अच्छा हम कह देते हैं यहाँ पर ही प्लेज। क्या कर देते हैं दोस्तों? ही कर देते हैं। तो राम की जगह, यानी राम नाउन है, किसी भी व्यक्ति का नाम है, नाउन है, और नाउन की जगह जो भी शब्द आता है वह क्या कहलाता है दोस्तों? प्रोनाउन आता है। तो एक बात हमें बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि नाउन के स्थान पर आता है जो भी शब्द वह क्या होता है? प्रोनाउन होता है, जैसा कि यहाँ पर हुआ है दोस्तों। अब देखिए दूसरा सेंटेंस लिखते हैं। जैसे कि हमने कहा राम्स लव राम्स पेरेंट, सॉरी, राम लव्स राम्स पेरेंट्स। हमने कहा राम लव राम्स पेरेंट्स। राम राम के माता पिता को प्रेम करता है, उनसे प्रेम करता है। तो यहाँ देखिए राम आ रहा है फिर से, यहाँ पर राम्स फिर से आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर ऐसा क्यों ना करते हैं, राम की जगह पर हम लिख देते हैं ही, और इसकी जगह पर लिख देते हैं हिज। क्या लिख देते हैं दोस्तों? हिज। ही लव हिज पेरेंट्स। तो मीनिंग तो वही है दोस्तों, लेकिन नाउन बार बार आ रहा था, हमने उनकी रिपीटिशन को घटा दी। नाउन की रिपीटिशन ना हो बार बार किसी भी वाक्य में, हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसा कि यहाँ पर हुआ है, हमने राम था तो राम की जगह पर हमने ही लगा दिया, और राम्स था इसकी जगह पर हिज लगा दिया। तो ये दोनों दोस्तों क्या हो जाएंगे? प्रोनाउन हो जाएंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रोनाउन हो जाएगा। हम बात करेंगे कौन सा प्रोनाउन है, इसको हम डिटेल में। देखिए ही क्या है दोस्तों? प्रोनाउन है, समझ में आ गया आपको। अब देखते हैं एक और। जैसे हमने कहा दोस्तों, तो प्रोनाउन की परिभाषा यही है कि नाउन के स्थान पर जो भी शब्द आते हैं क्या होते हैं? प्रोनाउन। तो यहाँ पर अगर डिफिनीशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, प्रोनाउन क्या होता है? अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। एक ऐसा वर्ड जो कि किसके स्थान पर प्रयोग किया जाता है? नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? प्रोनाउन कहलाता है। यहाँ पर इसकी डिफिनीशन लिख गई है दोस्तों। अगर आप इसे नोट करना चाहें तो बिल्कुल नोट कर सकते हैं। यहाँ पर ही क्या है? प्रोनाउन है। जैसे हमने कहा यू आर अ गुड प्लेयर। तो यहाँ पर जो भी शब्द आया है यू क्या है? प्रोनाउन है। क्यों प्रोनाउन है? आप जो भी व्यक्ति होंगे वो व्यक्ति क्या होता है? नाउन होता है, और नाउन के स्थान पर यू आया है, यानी नाउन के स्थान पर जो भी शब्द आते हैं वह क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं प्रोनाउन के प्रकार। तो यहाँ पर मेनली दोस्तों जो हमारे प्रोनाउन होते हैं वे 10 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? अब देखिए, प्रोनाउन हमारे 10 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन।
तो आज की इस वीडियो में हम पर्सनल प्रोनाउन को डिटेल में समझेंगे। तो पहला समझ लीजिए दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ पर बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। देखिए दोस्तों, ऐसे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति के स्थान पर आते हैं, वस्तु के स्थान पर आते हैं, जानवरों के स्थान पर आते हैं, उस नाउन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि हमने कहा राम इज अ गुड स्टूडेंट। राम एक अच्छा विद्यार्थी है। ही गोज टू स्कूल, वह जो है स्कूल जाता है। तो यहाँ राम की जगह पर, राम कोई व्यक्ति है और राम की जगह पर हमने यहाँ पर राम भी लिख सकते थे, राम गोज टू स्कूल। तो नाउन बार बार ना है, इसलिए हमने प्रोनाउन का प्रयोग कर लिया। तो नाउन था, नाउन की जगह पर जो भी शब्द आता है क्या होता है? प्रोनाउन होता है। तो ही यहाँ पर प्रोनाउन है। अब बात करते हैं प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन है। तो यहाँ पर बात करते हैं राम कोई व्यक्ति था, तो व्यक्ति के स्थान पर कोई प्रोनाउन जब आता है वह होता है पर्सनल प्रोनाउन। यही कौन सा प्रोनाउन है दोस्तों? ये है पर्सनल प्रोनाउन। अब बात करते हैं, जैसे हमने कहा दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है। हमने कहा गिव इट टू मी, गिव इट टू मी। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर इट क्या है? इट किसके लिए आया है? पेन के लिए आया है। पेन कोई नाउन है और नाउन के स्थान पर जो भी शब्द आते हैं प्रोनाउन होते हैं। तो इट हो गया प्रोनाउन, इट हो गया प्रोनाउन। तो पेन कोई वस्तु है, वस्तु है तो कोई, तो ऐसे प्रोनाउन जो किसी वस्तु के स्थान पर आते हैं क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। तो यहाँ पर इट कौन सा प्रोनाउन है दोस्तों? पर्सनल प्रोनाउन है। जैसे हमने कहा दिस इज माई डॉग, दिस इज माई डॉग, यह मेरा कुत्ता है। गिव इट टू मी, टू मी, तो यह मेरा कुत्ता है, गिव इट टू मी। इट किसको कह रहे हैं? हम कुत्ते को देने के लिए कह रहे हैं ना, इसे मुझे दीजिए, यानी कुत्ते को मुझे दीजिए। तो यहाँ पर इट आया है डॉग के स्थान पर। डॉग कोई नाउन है और नाउन के स्थान पर जो भी शब्द आता है प्रोनाउन होता है। अब बात करते हैं कौन सा प्रोनाउन है। तो ये है पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि ऐसे प्रोनाउन जो किसके स्थान पर आते हैं? व्यक्ति के स्थान पर, वस्तु के स्थान पर और जानवरों के स्थान पर आने वाले प्रोनाउन क्या होते हैं दोस्तों? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ पर इट कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है। तो यहाँ पर देखिए पर्सनल प्रोनाउन दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? अगर इसकी डिफिनीशन की बात करें तो लिख लीजिए, ऐसे प्रोनाउन, ऐसे प्रोनाउन, ऐसे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवरों के स्थान पर आते हैं, के स्थान पर आते हैं, क्या कहलाते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं, यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर जैसे राम या फिर राम, श्याम, सुरेश, कुछ भी कह सकते हैं। राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। ही प्लेज फुटबॉल, तो यहाँ पर राम कोई व्यक्ति था और व्यक्ति के स्थान पर जो भी प्रोनाउन आएगा कौन सा प्रोनाउन होगा? पर्सनल प्रोनाउन होगा। तो ही कौन सा प्रोनाउन है दोस्तों? पर्सनल प्रोनाउन है। चलिए दोस्तों, पर्सनल प्रोनाउन अब डिटेल में समझते हैं। पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? पहला होता है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा होता है सेकंड पर्सन, जिसे हम दोस्तों बोलते हैं सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन। और थर्ड होता है थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन। तो प्रोनाउन यहाँ पर जो प्रोनाउन की बात करेंगे दोस्तों, तो प्रोनाउन 10 प्रकार के होते हैं। उसमें से हम पहला देख रहे हैं दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन। अभी हम पहला वाला देख रहे हैं डिटेल में दोस्तों। तो पहला है पर्सनल प्रोनाउन, और पर्सनल प्रोनाउन को अच्छे से समझा दिया कौन कौन से होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन
पर्सनल प्रोनाउन के प्रकार हैं फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन। अब देखते हैं फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन सा होता है। तो आई कौन होता है दोस्तों, आई और बी ना दोस्तों, जो कि वक्ता होता है वो हमारा फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। और यू क्या होता है दोस्तों, यू होता है सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, जो दोस्तों हमारी बातों को सुनता है, फर्स्ट पर्सन की बातों को, वक्त जो कि सुनने वाला होता है दोस्तों, अगर बात वैसे कहें तो। थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन कौन होता है, तो ये होते हैं ही सी इट दे, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। तो इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं दोस्तों ये जो पर्सनल प्रोनाउन है यहाँ पर आई बी और आई बी यू दे ही सी और इट, इनका इस्तेमाल दोस्तों हमेशा ही सब्जेक्ट के तौर पर किया जाता है, सब्जेक्टिव केस में किया जाता है। किस में किया जाता है दोस्तों, ये जो फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन है, सॉरी ये जो पर्सनल प्रोनाउन है ये सभी क्या हैं, पर्सनल प्रोनाउन है। तो इन पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा हम सब्जेक्ट के तौर पर करते हैं। तो आई होप आपको जो है पर्सनल प्रोनाउन और प्रोनाउन समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम समझेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन और जितने भी प्रोनाउन हैं आगे की वीडियो में हम देखते चलेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।